नमस्कार दोस्तों। कई बार हमारे जीवन में जब हम बैठे रहते हैं या फिर कुछ सोचते हैं तो एक सवाल दिमाग में आता है कि यार जैसा हम चाहते हैं ऐसा होता क्यों नहीं है। हम चाहते हैं कि हम अमीर बने, परंतु हम अमीर नहीं बन पाते। हम ये भी चाहते हैं कि फला इंसान मेरे जीवन में आए, परंतु वो इंसान आपके जीवन में आता नहीं है। आप चाहते हो कि आप विदेशों की यात्रा करो, आप चाहते हो कि आप संपन्न हो, आप चाहते हो कि आप दुनिया की सैर-सपाटे करो, सब कुछ करो, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं होता जो आप चाहते हो। अब उसी समय एक चीज़ और आती है दिमाग में कि यार आखिर ऐसा क्यों है भाई, कि जैसा हम चाहते हैं ऐसा होता नहीं है। तो मैं आपको इस सवाल का जवाब देने आया हूँ कि भैया ऐसा क्यों होता है कि आप जो चाहते हो वो आपके साथ नहीं होता। आपके साथ होता वो है जिसके लिए आपको चुना गया है। आपको ईश्वर ने या फिर प्रकृति ने एक योजना के तहत इस पृथ्वी पर भेजा है, और आपको जो भी रोल मिला है ना, उसे आप किस तरीके से प्ले करते हो, कितना बेहतर तरीके से अपना किरदार निभाते हो, ये सब कुछ ऊपर वाले ने पहले से ही प्लान करके भेजा है, या फिर प्रकृति ने अपने हिसाब से प्लान करके भेजा है। और उसी के अनुसार आपको बौद्धिक स्तर दिया है, योग्यता उसी के अनुसार आपको मिली है। अगर आपको ज़्यादा दर्द मिल रहा है तो यकीन मानिए उससे निपटने की क्षमता भी प्रकृति ने पहले से ही आपको देकर भेजी है। अब आपके ख़ास सवाल का जवाब दे देता हूँ कि भैया आप जैसा चाहते हो ऐसा क्यों नहीं होता। तो एक बात बताइए, कितनी देर लगेगी आपको किसी दूसरे का बुरा चाहने में? 1 मिनट या उससे भी कम समय? आपको कितनी देर लगेगी ये चाहने में कि आप तो सबसे बड़े राजा बन जाओ? 1 मिनट या उससे भी कम समय? कितनी देर लगेगी आपको ये चाहने में कि भैया पूरी दुनिया पर आप राज करो? मतलब आप अपने से ऊपर उठकर कुछ चाहोगे ही नहीं। हर वो चीज़ आप चाहोगे जिसमें आपका फ़ायदा हो। आप कभी दूसरे के बारे में सोचोगे ही नहीं। और आपने ये सोचा है कि अगर सब कुछ आपके चाहने से, आपके अनुसार आपके जीवन में होने लगेगा, तो यही चीज़ सबके लिए भी लागू होती है। भाई दूसरे भी तो चाहेंगे ना, और उनकी चाहत भी पूरी होनी चाहिए ना, आपको स्पेशल तो हो नहीं। तो आप ये क्यों सोचते हो कि भैया सब कुछ आपके चाहने से हो? आपके और मेरे चाहने से कुछ भी नहीं होगा। हमें जो कुछ भी मिला है ना, वो एक प्लानिंग के तहत हमें इस पृथ्वी पर भेजा गया है। हमारा जो भी प्रारब्ध है उसके अनुसार हमें ये जीवन मिला है। चाहे सुख है, दुख है, कठिनाइयाँ है, प्रॉब्लम है, सफलता है, असफलता है, जो कुछ भी है, वो आपको अपने पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार हमें मिला है। इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं है। हम सब यूनिवर्स की प्लानिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर है। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी जितनी भी फ्री विशेज़ है वो हाथों हाथ पूरी हो जाए। अरे साहब, अगर सबकी फ्री विशेज़ ऐसे ही पूरी होने लगेगी ना, तो सोच के देखिए इस दुनिया में हम इंसानों का तो क्या, किसी भी प्राणी का जीना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कितना समय लगेगा ये सोचने में कि भैया मैं तो शेर की सवारी करूँगा, मैं तो घोड़े को पंखों वाला बनाकर उड़ाऊँगा, कितना कम समय लगेगा। अगर सबकी इच्छाएँ भगवान हाथों हाथ पूरी करने लगेगा, तो भगवान का खुद का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। इसलिए ज़्यादा सोचिए मत कि आप जैसा चाहते हो ऐसा क्यों नहीं होता। क्योंकि हम सब प्रकृति के अधीन हैं, हमसे ऊपर कोई है जो इस पूरे सिस्टम को चला रहा है। उसकी मर्ज़ी से बारिश होती है, उसकी मर्ज़ी से पत्ते हिलते हैं, उसकी मर्ज़ी के बगैर यकीन मानिए कुछ भी नहीं होता। इसलिए अपनी जितनी भी इच्छा है, आकांक्षा है, खुद से जितनी भी ज़्यादा आप इच्छा रखते हो ना, उन इच्छाओं पर नियंत्रण लगाइए, और जीवन में जो कुछ भी मिला है ना, उसके लिए शुक्रगुज़ार रहिए। फिर आपको ज़्यादा इच्छाएँ नहीं रहेगी। यही आदर्श जीवन जीने का एक तरीका है। थैंक यू।